अब मैं आपको बताऊं कि अफवाहें कैसे उड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग बोलें इनका नाम जगत दीदी के साथ जोड़ें, जो कि आप सबने पहले देख भी चुका होगा कि मामा तो मामी को छोड़कर फिर चले गए, मामा तो मामी छोड़कर चले गए। मतलब कम से कम आजकल ना हमारे लप्पी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अकेले ट्रैवलिंग करने लगी, इतनी बड़ी बड़ी धमाकेदार और डेंजरस टाइप वाली वो इंग्लिश बोलने लगी है ना कि वाकई में लग रहा है कि अब लप्पू के सिवा इनको ही कोचिंग सेंटर खोलना पड़ेगा। और भाई जो ये अफवाह उड़ रही है, ये इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ कि लप्पू फिर से चला गया है जगत दीदी से मिलने, और जगत दीदी भी छिपा रही हैं क्योंकि जगत दीदी ना तो इवेंट में गई हैं ना तो जबलपुर गई हैं। और लप्पू कहाँ चला गया है मैं बताती हूँ, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सच्चाई जानकर ही आगे बढ़िए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा लप्पू कहाँ गया और लप्पी कहाँ गई हैं। सॉरी, लप्पी का तो पता चल ही गया है, और हमारी जगत दीदी कहाँ गई हैं और क्यों गई हैं ये भी बताऊँगी मैं आज आपको। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो थोड़ा लेट है लेकिन एकदम राइट टाइम है। क्यों? क्योंकि हम अपने चैनल पे कभी अफवाह नहीं उड़ाते, जो सच्चाई है वो कहते हैं। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि जब कोई अच्छा हो उसको अच्छा कहने में, जब कोई बुरा हो उसको बुरा कहने में, क्योंकि रिएक्शन का काम होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना और किसी की वो चीज़ें बताना जो सुधार करने योग्य है। जैसे हमारे मूवीज़ वगैरह में क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग हायर किए जाते, पर हमें हायर तो नहीं किया जाता, लेकिन उनका भी काम यही होता ताकि हमारे समाज को अच्छी चीज़ें मिल सके। इसीलिए रिएक्शन का भी यही काम होता है कि आप ये इन चीज़ों को बताओ अच्छी, इसमें किसी का पक्ष लेके बहना या किसी की पीआर टीम बन के एक साइडेड बातें मत करो। इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, वीडियो टू वीडियो, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसे बिना। तो चलिए आपको आज कुछ ऐसी सच्चाई बताते हैं जो कि जनता और कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बिल्कुल ही टारगेट और हवा बना दिया है। लेकिन सच्चाई से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखना। जो बातें आपको बड़े से बड़े चैनल में भी नहीं मिलेंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पर ऐसे भागने लगे हो ना, तो वो लोग कुछ भी बोल देते, भाई हमें तो टाइम पास करना है, लेकिन हम लोग जो भी लेके आते बहुत रिसर्च करके लेके आते, इसलिए हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पूरा देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना भी ओपिनियन आप रख सकते हैं, बिल्कुल खुली छूट है। कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहता है और हमेशा आपकी कमेंट का स्वागत करती हूँ मैं। तो चलिए वीडियो आज बताती हूँ मैं लप्पू के बारे में। लप्पू घर से निकला, लप्पी पहली बार एयरपोर्ट गई और फ्लाइट से आ गई हैं शिवान, और लोग बोल रहे हैं अकेले शिवान अचानक क्यों जाना पड़ा, अचानक क्यों जाना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं वो अचानक नहीं गई हैं, उनका प्री प्लान था। क्योंकि आप लोग को याद है बेंगलोर जाने से पहले उन्होंने बोला था कि अगर जब लप्पू गए थे शिवान कि अगर मैं अभी जाती तो मुझे कुछ दिन में लौटना पड़ता, इस वजह से उस टाइम नहीं गई थी। लप्पी और उनकी ननद भी आई हुई हैं और बेंगलोर खैर उनसे मिली थी, लेकिन कुछ ऐसे काम है टेक्निकल जो उनको उनसे सीखने हैं। क्योंकि भाई लप्पी अब कॉन्फिडेंट हो रही हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है और भी बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, उसकी भी बातें मैं करूँगी। तो वो भाई चली गई और फिलहाल वो अकेली नहीं गई, उनके साथ उनका मैनेजर भी था और शायद छोटू भी था जो कि इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो 2-3 लोग की झुंड में गई हैं और पहुँच गई हैं शिवान। और लप्पू क्यों नहीं गया? क्योंकि लप्पू गया है आउट ऑफ इंडिया, बताया जा रहा है। अब सूत्रों के हिसाब से तो यही पता चल रहा है। फिलहाल अगर मेरी बात सच हुई तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। वो ना तो जगत दीदी के पास गया, देखो झूठी अफवाहें उड़ाना बंद करो अब। एटलीस्ट चाहे जैसा भी इंसान हो, अगर वो गलत नहीं कर रहा है तो गलत नहीं बोलना चाहिए। वो जगत दीदी से मिलने नहीं गया, जगत दीदी पहुंच चुकी है नागपुर, और कुछ ऐसे काम हैं जिसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खुलासा करूँगी कि किस लिए गई हैं जगत दीदी। जगत दीदी गई हैं नागपुर और हमारे जगत भैया जहाँ पहुँचे हमने आपको बता ही दिया है। तो अभी लप्पी वहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए पहुँच गई हैं और थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ भी समय बिताएंगी, और इस बार वो कुछ ज़्यादा दिन रह के आएंगी। और भाई रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप आज़ाद हो, घूम रहे हो, क्योंकि फिर बच्चे और पढ़ाई लिखाई में इंसान फंस जाता है ना। तो कोई सर्विस क्लासों के बाहर है, कोई बिजनेस क्लासों के बाहर है, तो अपने घर गाँव से रिलेटेड जो है जाना आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ों को शायद आप सब में से बहुत
लोग होंगे अच्छे से समझ सकते होंगे कि हम चाहकर भी कई बार ऐसा होता है कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने नहीं जा पाते क्योंकि छुट्टियां नहीं मिल पाती उसके अकॉर्डिंग। और अब बात करती हूँ हमारे लप्पी के कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस तो इतना कूट कूट कर भर गया है कि वो साउथ को वेस्ट, वेस्ट को साउथ, और क्या क्या बोल डाल रही कुछ नहीं पता है भाई। इनके लप्पी इतना इंग्लिश बोलते, कुछ सिखाओ लप्पी को कुछ। ये गई हैं साउथ में और उसको बोल रही हैं हम पश्चिमी क्षेत्र में आए हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा, फीडबैक दे रही हैं। और फीडबैक कौन दे रहा है भाई? इन लोग को कंट्रोवर्सी करनी है। मैं तो अच्छी बातें बता रही हूँ, लेकिन ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इसके पीछे भी इनका ही हाथ है, क्योंकि ये अफवाहें उड़ाना चाहते हैं। ये फिलहाल अलग बात है कि आजकल रिएक्शन वाले इन पे इतना एक्टिव है कि इनका हर कंट्रोवर्सी यानी कि पहले ही फेल हो जाता। अब मैं आपको बताऊं कि अफवाहें कैसे उड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग बोलें इनका नाम जगत दीदी के साथ जोड़ें, जो कि आप सबने पहले देख भी चुका होगा कि थंबनेल उनके नाम का लगाना, बार बार उनके एरिया का नाम लेना, अम्बाला का नाम लेना, उनको टारगेट करना, साथ उनका नाम लिख देना कि सुमित और नेहा। और अब इन्होंने लप्पी के वहाँ पहुँचने के बाद जब वीडियो कॉल पर बात की तो क्या बोला, आप लोगों ने ध्यान से सुना? इन्होंने बोला उनकी जो कहना नहीं चाहिए, लोग आजकल कुकरी कुकरी कहते हैं, नहीं यार अच्छा नहीं, छोटी सी बच्ची, उसका नाम तो नहीं बिगाड़ो। कुकड़ी से जब वो बात कर रहे थे तो बार बार टोक रहे थे कि मामा नहीं आए, मामा तो मामी को छोड़कर फिर चले गए, मामा तो मामी छोड़कर चले गए। मतलब कम से कम 5 से 6 बार ये बातें रिपीट की। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके 15 मिनट के ब्लॉग में हर रिएक्शन वाला एक एक शब्द ढूंढता है कि जिस पर इसको टारगेट किया जा सके। और उसको जब टारगेट किया जाता तब ये हाइप पर आता है। तो उसको इतना नशा है कि क्या बताएं। और लप्पी की एक वीडियो, इन लोग को ना जो 4 लोग बोल देते दीदू आप IPS लग रहे हो, दीदू को ये नहीं पता है कि क्या ही बोले। वो खरबूजा खा रही जिसको मस्क मेलन भी कहते हैं, खाते पूछ रही क्या आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा फल है? अरे सस्ते नशे करती हो क्या दीदी? अरे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो इनकी आप लोग देखोगे तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे। और यूट्यूब पर तो दीदू लोग कर रहे हैं। कभी आपने इनका फेसबुक देखा? गालियों से भरा हुआ है। कुछ मैं आपको लगाऊंगी इनके निगेटिव कमेंट्स, देखना आप लोग सोचोगे कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। ये लोग चाहते इनको गालियां मिलें। क्यों? क्योंकि उनको गालियां मंजूर है, बशर्ते पैसा बराबर आना चाहिए। और निगेटिव चीज़ें होती हैं और फेसबुक से पैसा तो दबा के आता है, तो ये लोग जानबूझकर ऐसी चीज़ डालते हैं। कितने गंदे गंदे कमेंट्स हैं। मैं यहाँ लगाऊंगी और थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए लगाऊंगी, आप लोग पढ़ना। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। बेंगलोर में भी ननद का रूम किचन ऐसे गंधवा के आई हैं कि लोग सामने से बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं इनको बहुत बारीकी से वॉच करते हैं, बहुत बारीकी से। फिलहाल हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता, हम लोग इनकी वही चीज़ें आप लोग के सामने लाते हैं जिससे देखने से आप लोग को नुकसान हो, जो इनकी वाहियात हरकतों से पब्लिक को नुकसान हो सकता है। क्योंकि यही पब्लिक थी जो अंधविश्वास करती थी, अंधा प्यार करती थी। इन्होंने कंट्रोवर्सी कर करके उनकी नींदें चैन आराम कर दिया था। तो लप्पी वाकई में एक तरफ बोलती है कि उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ और बार बार जगत दीदी को टारगेट करती है। क्यों भाई, तुम लोग नहीं बोल सकते हो? और हाँ, लोग जो बोलते हैं ना दीदू बच्चा कर लो, अरे बच्चा क्यों कर ले भाई? अभी उसका एज का खुद पैर नहीं टिक रहा है, फिर वो बच्चे की भी जिंदगी खराब करेगी। किया तो है चिट्टो रानी ने हमारे बच्चा। वीडियो ब्लॉग में इतना घुस गई है, इतना कैमरे में घुस गई कि 24 घंटे रिंग लाइट जलती रहती है। और रिंग लाइट का इतना बैड इफेक्ट होता है और एक बच्चे के ऊपर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत तरह की इरिटेशन होती है, दिमाग पे भी असर पड़ता है। लेकिन उस वीडियो में घुसते घुसते वो इतना उस दिन खो गई थी कि उसका बच्चा एक बार में 5 फ्रूटी पी गया, उसको होश नहीं है। क्या हालत होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या पेट होगा, क्या हेल्थ होगा उसका, ये आप लोग सोचो। मैं तो हमेशा बाहर की चीज़ें बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि घर पे ही जूस वगैरह बना कर दूँ या फिर बाहर पिलाऊँ तो फ्रेश रहे। कभी कभार कोई ऐसी कसम नहीं कि नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट में। एक बार में 5 फ्रूटी, इतना छोटा बच्चा। गाइस एक काम आ गया था, थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ा था वीडियो। तो मैं बोल रही थी कि बच्चा करने से बेटर पहले खुद थोड़ा सा बड़े हो जाओ। जिस तरह से ये लोग करते, एक दिन भी पाँव नहीं टिकते इनके घर में, बच्चे की क्या ही हालत होगी। तो लोग बोल रहे हैं ना बच्चा कर लो। ये लोग जो
दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे बच्चा नहीं करने देती। इन लोग का खुद का प्लान था। इनकी माँ जी और इनके पुराने सब्सक्राइबर से एक बार जाकर पूछना कमेंट बॉक्स में कि हम लोग अभी 4-5 साल बच्चा नहीं करेंगे, हमें घूमना है। लेकिन उसको टारगेट करना था। ये इनके घर में रुकी ही इसी शर्त पे थी कि जगत दीदी की फजीहत करा दो तभी मैं तलाक नहीं दूंगी, अदरवाइज ये ना इनकी फजीहत करा देती। इन लोगों को पता था कि सोना का अंडा देने वाली मुर्गी तो उसको जाने नहीं देना, इस वजह से इसके कहने पर यह स्क्रिप्ट रची गई थी। तो मुझे नहीं लगता अभी इनको बच्चा करने की ज़रूरत है, पहले इनको अपना खुद मैच्योर होने की ज़रूरत है, उसके बाद जो भी हो। और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाली है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग होने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो फटाफट आपके पे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किसे ब्लॉग। बाय बाय।